नमस्कार साथियों, जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये है कुमाऊनी और गढ़वाली कुछ ऐसी शब्दावलियाँ हैं जिनका अर्थ हमें जानना बहुत ज़रूरी है और ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे अठवार किसको बोलते हैं और आचेत परखण किसको बोलते हैं। ऐसी शब्दावलियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन हैं और उनका अर्थ भी जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो शब्दावलियाँ हैं ये ली गई है जो झिक्कल कामची उडियारी करके जो बुक पूछी गई है उससे ये शब्दावलियाँ ली गई हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि इसकी और पार्ट बनाने चाहिए तो मैं और पार्ट बनाऊँगा। अगर आपको लगता है कि इसको यहीं पे स्किप कर देना चाहिए तो मैं इसको यहीं पे स्किप कर दूँगा। ठीक, अगर आप देखिए इस वीडियो को, आपका रिव्यू कैसा रहता है उसी के अकॉर्डिंग इसका नेक्स्ट भाग आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए कैसी बनती है। अगर किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ शेयर कर दिया है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। वहाँ पे इस पीडीएफ की लिंक मैंने शेयर कर दी है तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और चैनल पे भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक। वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इसको पीडीएफ आप ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप कैसी शब्दावलियाँ ली गई है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुमाऊनी शब्दावलियाँ हैं और जिनका अर्थ जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख लेते हैं पहला शब्दावली जिसमें दिया गया है आचार्य। आचार्य किसके लिए शब्दावली बोली गई है? ये बोला जाता है विवाह आदि शुभ कार्यों में पुरोहित के लिए प्रयुक्त शब्द। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आचार्य। जैसे ऐसी शब्दावलियाँ हमें पूछी जा सकती है। जैसे दिया गया है अठवार। अठवार किसके लिए बोला जाता है? जब किसके लिए बोला जाता है अठवार? ये बोला जाता है जब देवी देवताओं को 8 पशुओं, बकरा या भैंसे की जो बलि दी जाती है उसको अठवार बोला जाता है। जैसे आपको मैं एग्जाम के तौर पर बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इस पर है। जैसे दे दिया जाएगा कि देवी देवताओं को 8 पशुओं या बकरे और बलि की प्रथा को क्या बोलते हैं? ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। अठवार दे दिया जाएगा, असीक दे दिया जाएगा, अठाव दे दिया जाएगा। ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिए। डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। 2 हमारे हो गए हैं। अब तीसरा रहेगा हमारा। तीसरा है हमारा अदवाई। जो अदवाई है ये बोला जाता है ये बोला जाता है देव कथा के प्रारंभ में की जाने वाली संबंधित देवता के गुणों से पूर्ण स्तुति के लिए ये शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उदवाई। अगला है असीक। असीक किसको बोला जाता है? असीक बोला जाता है मंदिर या देव स्थान से प्राप्त प्रसाद और फूल को बोला जाता है असीक। जैसे आपने भी अभी हम किसी मंदिर पर जाते हैं, वहाँ के पुजारी हमें असीक के तौर पे एक फूल देते हैं, उसी को बोला जाता है असीक। अगला है अटाव। अटाव क्या होता है? अटाव होता है लकड़ी के छोटे छोटे डंडे जो जागर के समय थाली बजाने और दमाव बजाने के काम आते हैं। आपने खुद ही देखे होंगे जब जागर आदि इत्यादि के जो छोटे छोटे डंडे होते हैं जिनसे थाली बजाई जाती है और दमाव जो ढोलक के साथ जो बजाया जाता है उसके साथ जो प्रयुक्त छोटे छोटे डंडे होते हैं उनको बोलते हैं अटाव। इसको भी आप ज़रूर नोट कीजिएगा। अगला है आछेत परखण। आछेत परखण किसके लिए शब्दावली बोली जाती है? जब वर वधु के ऊपर चावल व पानी के 5 बार घुमाकर फेंकने की रस्म जो होती है उसको बोलते हैं आचेत परखण। ये आपने बखूबी इससे आप रूबरू होंगे। आपने शादी में इसको ज़रूर देखा होगा। अगला है आठू। जो आठू है ये शब्द बोला जाता है भदौ के महीने का एक त्यौहार होता है, उसको बोला जाता है आठू। अगला है आफर। आफर शब्द किसके लिए बोला जाता है? आफर शब्द वह लोहार की भट्टी होती है जहाँ पे कुदाल, दराती आदि ऐसे औजार बनाए जाते हैं जो लोहे के होते हैं, उसको बोलते हैं कुमाऊनी में आफर। अगला है आण। आण पहेली होती है, इससे तो आप इस शब्द से आप बखूबी रूबरू होंगे। अगला है इनड़। इनड़ किसके लिए बोला जाता है? इनड़ इनड़ जो शब्द है ये बोला जाता है वह लकड़ी जो देव मंदिर की धुनी में जलती है। मंदिर परिसर में आपने देखा होगा मंदिर परिसर के सामने जो आग जलाई जाती है उसको बोलते हैं धुनी। और जो उस धुनी में जो लकड़ी जलती है उसी को बोलते हैं हम इनड़। वो लकड़ी कौन सी होती है? वो होती है इनड़ लकड़ी।
अगला है उत्तरायणी। उत्तरायणी से तो आप बखूबी रूबरू होंगे। ये बोला जाता है मकर संक्रांति के पर्व को उत्तरायणी बोला जाता है। अगला है ऐपण। ऐपण किसके लिए बोला जाता है? ऐपण बोला जाता है अल्पना आलेख कला का एक प्रकार की रंगोली जो होती है उसको बोलते हैं ऐपण। अगला शब्द है यह है एड़ी। एड़ी होती है पशुओं के लोक देवता, एड़ी देवता या पशुओं के लोक देवता भी बोला जाता है इसको, ये बोलती है एड़ी देवता। अगला है शब्द ये है ओएगी। जो ओएगी है ये भेंट देने वाले के लिए जो शब्द बोला जाता है वो बोला जाता है ओएगी। और अगला जो शब्द है ये है ओई। मात्र ओई है ये शब्द जो बोला जाता है वो बोला जाता है ओलावृष्टि को रुकवाने वाला एक तांत्रिक होता है, उसके लिए जो शब्द है वो बोला जाता है हमें ओई। अगला शब्द ले लेते हैं ये है ओलग। जो ओलग शब्द है ये बोला जाता है भेंट सावन माह में रिश्तेदारों या मालिकों को दी जाने वाली भेंट, उसको बोल देते हैं ओलग। अगला शब्द है औजी। औजी कौन से होते हैं? औजी होते हैं जो वाद्य यंत्र बजाने वाले की एक विशेष जाति होती है, वो औजी जाति वो कहलाती है। अगला शब्द है कंकण। जो कंकण है ये विवाह के समय पीले कपड़े के टुकड़े में सिक्के लपेटकर वर वधू की कलाई में बांधे जाने वाला जो कंगन, जिसे विवाह के बाद खोलते हैं, वो क्या होता है? कंगन। विवाह की रस्म में ये वर वधू के हाथ की कलाई में बांधा जाने वाला पीला कपड़ा होता है। अगला है कठ उतार। कठ उतार क्या होता है? कठ उतार वो होता है जब मृतक की चिता में लकड़ी डालने वाले को दी जाने वाली मिठाई, जिसे ऋण उतार के रूप में समझा जाता है। जैसे कोई मृतक मर जाता है, उसकी चिता में जितने भी लोग आए रहते हैं उनको उसके बाद जैसे 10 दिन हो जाते हैं किसी को मरे हुए, उसके बाद जो मिठाई दी जाती है उसको बोलते हैं हम कठ उतार। मतलब आपने उसका कर्ज उतार दिया है, वो कठ उतार कहलाता है। कतूरी। कतूरी तो को से तो आप बखूबी जानते होंगे, हमने इसका इतिहास भी पढ़ा होगा। कुमाऊं की एक प्राचीन राजवंश कतूरी राजवंश, इससे भी आप रूबरू होंगे। अगला है कमेट। कमेट किसके लिए प्रयोग होता है? कमेट होता है सफ़ेद मिट्टी जिसमें घरों की पुताई की जाती है, वो कहलाता है हमारा कमेट। अगला है करु। जो करु है ये मृतक की क्रिया में प्रयुक्त मिट्टी का पात्र होता है, उसको बोलते हैं करु। अगला जो शब्द ले लेते हैं ये है करियल। करियल शब्द क्या, करियल क्या होता है? गले में चांदी का एक आभूषण जिसमें करेले की तरह दाने पिरोए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? करियल। अगला है कलु। कलु क्या होता है? कलु होता है स्थानीय देवताओं की पूजा ग्वाल देवता को पूजने से पहले की जाती है तथा जिसका पुजारी हरिजन होता है, इसको बोला जाता है हमें कलु। अगला है कलेश या कलश। वो होता है बारात का स्वागत करने के लिए रखे गए जलपात्र, इसके लिए बोला जाता है कलेश। कलेश किया जाता है। और जैसे हम बारात जब एंटर करती है दुल्हन के घर पे, जो गेट बना होता है उसके सामने आपने देखा होगा कि कलेश किया होता है, कुछ बच्चे आए रहते हैं, वही होता है कलश या कलेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, यह है कलेशकरण। कलेशकरण बोलते हैं हमने जलपात्र द्वारा स्वागत करना, उसी का रूप है कलेश करना, यानी कि जलपात्र द्वारा स्वागत करना, उसमें कुछ सिक्के डाले जाते हैं, उसको बोलते हैं हमें कलेश करना। अगला शब्द ले लेते हैं, यह है कुरमुल। कुरमुल होता है विवाह के समय वर वधू के चेहरे पर चावल के पीले व रोली से किया गया श्रृंगार, वो होता है हमारा कुरमुल। जैसे बोलते हैं कुरमुल पाड़न, पहाड़ी में बोलते हैं कुरमुल पाड़न, वही होता है विवाह के समय जैसे वर वधू के चेहरे पे आपने खुद ही देखा हुआ, वो लाल लाल और सफ़ेद सफ़ेद दानों से पिरो जाता है। अगला है क्वाड़। क्वाड़ बोला जाता है मृतक की क्रिया करने वाले व्यक्ति से सबसे अलग बैठने की स्थिति। जैसे कोई मर जाता है, उसके बेटे उसके क्वाड़ करते हैं, उसको बोला जाता है क्वाड़। जो सफ़ेद वस्त्र धारण करता है और 11 दिन तक अलग खाता है, उसी को बोला जाता है क्वाड़। अगला है खतड़ू। खतड़ुआ त्यौहार से तो आप बिल्कुल ही जानते होंगे खतड़ुआ त्यौहार के बारे में। ये वही है जो खतड़ुआ मारा गया था, उसी के त्यौहार पर कुमाऊं में त्यौहार मनाया जाता है। एक त्यौहार जो अश्विन के संक्रांति को मनाया जाता है, उसको बोलते हैं ना खतड़ुआ त्यौहार। अगला है गगरास। गगरास क्या होता है? ये होता है विशेष
अवसरों पर गाय को दी जाने वाला एक भोजन जिसको बोलते हैं गगरास। जैसे कोई शुभ अवसर होता है तो सबसे पहले गाय को भोजन खिलाया जाता है, उसी को बोलते हैं हम गगरास। अगला है गणतु। गणतु होता है गणना व पूछ करके भविष्य बताने वाला व्यक्ति, मतलब जिसके शरीर में देवता आता है और वो आप चावल के दाने रखेंगे, वो आपके बारे में जो बताएगा उसी को बोलते हैं गणतु। चलिए बढ़ते हैं अगली की ओर। अगला है गण देवी। जो गण देवी है ये बोला जाता है एक लोक देवी जिसके बारे में विश्वास है कि वह गहरे खड्डे में निवास करती है, उसके लिए जो शब्द है वो है गण देवी। अगला है यह है गोल या ग्वाल। गोल या जो ग्वाल है ये बोला जाता है हमारा एक देवता जो कुमाऊं में न्याय देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ग्वाल देवता के बारे में आपने जैसे गंगनाथ है, यही ग्वाल देवता है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में इसके बारे में जरूर। अगला है ग्रह जाग। जो ग्रह जाग होता है ये जनेऊ संस्कार होता है जब किसी बालक का, उसके जो पहली रात्रि होती है वही होता है ग्रह जाग। मतलब जनेऊ संस्कार से पहले दिन किया जाने वाला जो यज्ञ होता है वो होता है ग्रह जाग। अगला है घटगाड़। जो घटगाड़ होती है ये होती है ऐसी छोटी नदी जो घट यानी कि पंचक्की के साथ छोटी नहर जोड़ी जाती है, उसी को बोलते हैं हम घटगाड़। अगला है घंतर। घंतर बोला जाता है पत्थर का गोल टुकड़ा जो नदी के किनारे पे मिलता है ना, गोल टुकड़ा जो नदी के बहवा जो नदी बहती है उसके साथ उसका जो आकार है वो गोल हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम घंतर। अगला है घर पैस। घर पैस बोलते हैं गृह प्रवेश। हम जब किसी नया घर बनाते हैं उसमें हम अपना गृह प्रवेश करते हैं, उसी को कुमाऊनी में क्या बोला जाता है, घर पैस बोला जाता है। अगला है घात हरण। घात हरण किसके लिए बोला जाता है, ये बोला जाता है हमारा दुश्मन के अनिष्टि के लिए देवता के मंदिर में पुकारा लगाना। मतलब आप देवता के मंदिर में पुकार लगा रहे हैं, उसी को बोलते हैं घात हरण। मतलब कि आप ये बोलेंगे कि मेरे दुश्मन ने मेरे लिए ऐसा कर दिया वैसा कर दिया आप मंदिर पर जाके, तो उसी को बोलते हैं घात हरण। अगला है घुकुत। घुकुत आटे के और गुड़ के वह व्यंजन है जो मकर संक्रांति के समय पे बनाए जाते हैं। आटे के टेढ़े मेढ़े करके वो बनाए जाते हैं, आपने खुद ही देखा होंगे। अगला है घुघुती त्योहार। वही मकर संक्रांति में मनाए जाने वाला त्योहार को घुघुतिया त्योहार बोलते हैं। अगला बोलते हैं घ्यू संक्रांत। जो घ्यू संक्रांत है यह बोला जाता है घी संक्रांति को। जैसे भद्रपाद की संक्रांति को मनाया जाने वाला त्योहार जिसमें घी खाने और सिर पर लगाने का रिवाज है। अगर ये बोला जाता है जिसने घी नहीं खाया वो अगले जन्म में गनेल बन के जन्म लेगा, ये बोला जाता है कुमाऊनी में। अगला है चरियो। चरियो क्या होता है, छोटे छोटे काले दाने की माला जिसमें विवाहित स्त्रियां पहनती है, जिसको विवाहित स्त्रियां पहनती है वो बोलते हैं चरियो। अगला है चाक। जब हमारे मकान का जो बाहरी कक्ष है उसको बोला जाता है चाक। अगला है चुटकानी। चुटकानी बोला जाता है काले सोयाबीन जिनको हम भट भी बोलते हैं, उनको भूनकर आटा मिलाकर जो बनाई जाती है दाल, उसको बोलते हैं हम चुटकानी। भट की चुटकानी बनती है ना ये। अगला है चेस। होती है उड़द की दाल के चूरे को भूनकर बनाई गई जो दाल होती है उसको बोलते हैं चेस। अगला होता है अगला है चूड़। चूड़ है जो दीपावली के बाद अगले दिन या एक दो दिन के बाद चूड़ त्योहार होता है, यानी कि दीपावली के अगले दिन कच्चे धान को भूनकर व कूटकर बनाया गया चिरड़ा जिससे भैया दूज के दिन सिर पर रखा जाता है, उसको बोलते हैं हमें चूड़। अगला है हमारी छस्सी। छस्सी है यह है चावल और आटे से बनाया गया एक व्यंजन होता है, उसको बोलते हैं हम छस्सी। अगला है छोई। छोई बोले जाते हैं छोलिका। विवाह उत्सव में वर वधु पक्ष द्वारा एक दूसरे को दी जाने वाली जो मिठाई या मेवे तथा फल, उसको बोल देते हैं छोई। ये हमने कुछ शब्दावलियाँ देखी हैं। यहाँ तक मैं इस वीडियो को स्किप आज यहीं तक ये वीडियो रहेगी। अगर आपको इसके और भाग चाहिए तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। आपके जैसे रिव्यू आएंगे मैं उस अनुसार इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। अगर आपके रिव्यू अच्छे आए तो मैं ये वीडियो कंटिन्यू करूँगा, अन्यथा ये वीडियो यहीं पे हम समाप्ति कर लेंगे। हम कुछ और एडिशन देख लेंगे या मॉडल पेपर देख लेंगे, तो
आप बताइएगा मुझे ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। जो मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा आपको। वहाँ से वॉच कीजिए और लगाइए, आपका स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।